बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस वीडियो में नासदी सूक्त का तीसरा मंत्र हम उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। नासदी सूक्त में जब हम देखते हैं, उसको पढ़कर समझकर हम जब देखते हैं, अन्य अन्य विद्वानों का जो व्याख्या जो दी है उसको हम देखते हैं, तो यहां मनुष्य की जिज्ञासा सामने आती है कि जो मनुष्य ने प्रकृति की ओर देखकर और जिस समय जो मनुष्य यहाँ जो ऋषि यहाँ पर जिज्ञासा रख रहा है, उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए थे, वो क्या सोच रहा था। सामने दिखने वाले दृश्य को, संसार का जो दृश्य था उसको देखकर, प्रकृति को देखकर वो उसके मन में क्या विचार उठ रहे थे, वही ये सूक्त के रूप में निर्माण हुआ है। जो विचारशील व्यक्ति होते हैं, जो विचार करते हैं, वही विचार मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होते हैं। लेकिन जो विचार एक मत के आधार पर, किसी पंथ के आधार पर सोचे समझे जाएं, फिर वहां कहीं ना कहीं उस मत, उस पंथ का बंधन सामने रहता है। कोई भी विचारक जिस मत पंथ से जुड़ा हुआ होता है, उनके सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो अपने सिद्धांतों का, जिस मत पंथ में वो चल रहे हैं, जिस मत पंथ में वो दीक्षित हुए हैं, उस मत पंथ का अवहेलना करके आगे बढ़े हों, बहुत कम हुए हैं। हम दो मंत्र विचार करके आए हैं। उनमें हमने जो वेदांतिक विचारधारा के लोग हैं उनके वक्तव्य भी देखे हैं, इसका शब्द के अर्थ को भी देखा है। जहां कोई परमात्मा के नाम की चीज नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, उसे किस तरीके से इसमें समावेश किया गया है, ये भी हमने देखा है। उसी तरीके से हम आगे भी ये तीसरा मंत्र है, नासदी सूक्त का जो तीसरा मंत्र है, इसमें भी हम यही देखेंगे कि किस तरह से कल्पना के आधार पर इसकी टीका की गई है, जबकि सत्य यथार्थ यहां पर जो विचार आता है वह केवल मानव की जिज्ञासा प्रकृति के प्रति है। ये प्रकृति कैसे बनी, कैसे अपने मूल स्वरूप में थी, मूल कारण की बात जब बार बार आती है तो मूल कारण का तात्पर्य होता है कि जो जल होता है वो किस रूप में होता है। साधारण तौर पर जल हम देखते हैं समुद्र के रूप में, जल का भयावह रूप होता है। जब नदी नाले बाढ़ आती है, सब बरसात ऋतु में भयावह रूप होता है। जब बरसात चली जाती है, नदी नालों में, सरोवरों में, पोखरों में पानी भर जाता है, वो शांत हो जाता है।
लुभावना लगता है। तो गर्मी के दिनों में जब पानी सूख जाता है, थोड़ा रह जाता है, तो वो बत्ती, वह पानी, वह जल, अकिंचन जल बहुत उपयोगी लगता है। इसी तरीके की जिज्ञासाएं देखकर इस मानव ने तरह तरह के विचार अपने ध्यान अवस्था में ये जो ध्यान शब्द है, इसके लिए भी हम एक बात बोलेंगे कि ये जो ध्यान शब्द है ये चीनी शब्द से आया है। झान, चीन में इस झान शब्द से संस्कृत में ध्यान शब्द बना है। ध्यान का तात्पर्य होता है गहनता से, गूढ़ता की ओर जाना, और वही ध्यान का अर्थ हमारे यहां पर लिया गया है। इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमें वेद सबसे पुराने ग्रंथ कहे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अपौरुषेय हैं, और फिर ये भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मा ने लिखे हैं। वेद का तात्पर्य ज्ञान से है। विद से विद्वान भी बना है, विद से विद्या भी बनी है। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना हुआ है। तो विद धातु से तो और भी बने, विद से विद्वान, विद्यावान भी बने हैं। और विद का तात्पर्य होता है जानकारी। विद्यावान अर्थात जानकारी वाला, विद्वान अर्थात जानकारियों का भंडार वाला। इसी तरह से वेद जो जानकारी दे, जिसमें जानकारियां हैं। क्या जानकारियां हैं? ये अलग अलग वेदों में अलग अलग तरह से बताई गई हैं लोगों ने। यहां ऋग्वेद के अंदर जो नासदीय सूक्त है, और भी कई सूक्त हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। इसमें मानव की प्रकृति की तरफ आकर्षणता, संलग्नता, खोजने की प्रकृति, प्रवृत्ति, ये हमको सामने नजर आती है। और जो खोजने से, जो ध्यान से, विचार करने से जो उनको जानकारी प्राप्त हुई, वही जानकारी के आधार पर उन्होंने श्लोक लिखे, और वही श्लोक आज संकलित हैं ऋग्वेद में, जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इस नासदीय सूक्त के आधार पर आज तीसरे मंत्र का हम व्याख्या देख रहे हैं। पहले हम जो व्याख्याकार हैं उन्होंने इन मंत्रों के लिए क्या कहा है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें से और शाब्दिक अर्थ को लेकर के चलेंगे। इन्हें हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वास्तव में वेदों में लिखा क्या है। वेद विशारद की डिग्री मिलती है, पदवी मिलती है। वेदालंकार, वेद अलंकार, कई तरह तरह की उपाधियां जो वेदों को लेकर मिलती हैं। उसका तात्पर्य यह होता है कि वो वेद को जानते हैं, उनको व्याख्या कर सकते हैं, उनके सूक्तों की, उनके मंत्रों की।
लेकिन वो सब बंधे हुए हैं अपने वेदांत के आधार पर। वो उनके वेदांत के आधार पर ही उसकी व्याख्या करते हैं, सत्य यथार्थता के आधार पर अभी नहीं कर पाए हैं। यही हमको देखना है। तीसरा मंत्र है ओम तमासीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्युपहितं यदासीत् तपसस्तन्महीना जायतैकम्। अग्रे अर्थात सृष्टि से पूर्व की अवस्था में, तमसा गूढ़म, उस तमस की स्थिति में जब इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य कुछ था ही नहीं, तब गूढ़म तमः आसीत, प्रकृति अपने बीज रूप में अर्थात कारण रूप में उपस्थित थी। हमारे दर्शनों में सत्कार्यवाद का एक सिद्धांत आता है, जिसका तात्पर्य है कि कोई भी कार्य अपने कारण से ही उत्पन्न होता है। तो ये जो सृष्टि हुई, तो इसका बीज यानी सूक्ष्म प्रकृति उस अवस्था में भी विद्यमान थी। अन्यत सर्वम इदम अप्रकेतम, और उसके अतिरिक्त सब कुछ अप्रकट था, अप्रस्तुत था। और सलिलम आह यत्, और ये जो जल जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, वह भी उस समय उपस्थित नहीं था। यत् आभुः तुच्छेन आपिहितम, और ये जो सबको सब तरफ से व्याप्त किए हुए रहता है, वह परमपिता परमेश्वर जो सृष्टि का कारण है, वह आपिहितम आसीत, वह उस समस्त शून्य में भी विराजमान था, विद्यमान था। तद तपसा महीना एकम अजायत, और वह अपने तप अर्थात प्रभाव की महिमा से अकेला ही विराजमान। इस मंत्र को देखा, इस मंत्र में जो शब्द आए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तमासीत, जो नासदीय सूक्त का तीसरा जो मंत्र है, जो आप नीचे देख रहे हैं, उसे हम शब्द के आधार पर देखेंगे और किस तरह से ये व्याख्याकार ब्रह्म शब्द, परमात्मा शब्द को उसमें डाल रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तमासीत अर्थात उस समय अंधकार था। अंधकार का तात्पर्य यह था कि जानकारी में ही नहीं था कि क्या कोई कैसे बना, कौन सी चीज कैसे बनी, इसकी जानकारी में नहीं था। जो मानव थे ज्यादातर अज्ञान दशा में थे, अंधकार में ही थे कि कौन सी चीज क्या बनी है। वो देखते थे, अचंबा करते थे, विस्मृत होते थे और ज्यादा उसकी ओर देखकर नतमस्तक हुआ करते थे। पूजा पाठ की विधि तो कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन प्राकृतिक रूप से नतमस्तक होकर उनको अभिवादन जो करते थे। तमसा गूढ़म, अंधकार में भी अंधकार था, अंधकार भी अंधकार से ढका हुआ था, अर्थात गूढ़ अंधकार था। एक वह अंधकार ऐसा था कि कोई जानकारी में नहीं था ये कैसे, क्या चीज कैसे बनी। उसके अलावा उनको जानने की कोई प्रवृत्ति भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी, उसकी ओर कभी आकर्षण भी नहीं हुआ था। हुआ होगा, कैसा भी हुआ होगा,
जो प्राकृतिक अचंभे जो देखे जाते थे उनको देखकर केवल नतमस्तक होते थे, अभिवादन किया जाता था, डर भी जाते थे। प्राकृतिक जो आज आपदा कही जाती हैं वो समय भी थी। प्राकृतिक दृश्य उस समय डरावने भी थे। तो मानव जंगल में ज्यादातर रहा करता था। जब सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं बनी थी, सामाजिक सभ्यताएं नहीं बनी थी, तो जंगल में ही थे। उस समय डरावने दृश्यों को देखकर वो डरते भी थे, भाग जाया करते थे। वो अच्छा लगता था तो उसके समीप भी आ जाया करते थे। तो उनके मन में यह भी जानने की इच्छा नहीं थी कि ये कैसे है, होता होगा। बस देखते खुश होते या डरते। अप्रकेतन इदम सर्वम, ये सब अज्ञात था, कुछ भी ज्ञात नहीं था। ये जहां भी देखते थे अप्रकेतन इदम सर्वम, प्रकेतन प्राकृतिक रूप से ही था, अर्थात स्वाभाविक रूप में ही था। जो भी दिख रहा था, लेकिन उसका कोई ज्ञान नहीं था, वो अज्ञात था। मानव की बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मन में जो भी आता था, जो मन के आधार पर ही जो देखते थे, सोचते थे, विचारते थे, दिखता था, खाने पीने के काम आता खा लेते, नहीं खा सकते थे छोड़ देते थे। भूख तो लगती थी तो जो भी कुछ सामने आता खा लेते थे। धूप से छाया की ओर आकर्षित होते थे। पेड़, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष थे, उनकी छाया में बैठ जाया करते थे। गुफाओं में रहकर निवास किया करते थे। आसीत एकम, केवल एक था। जहां देखे जहां प्राकृतिक सौंदर्य ही था, प्राकृतिक स्वरूप ही था और कुछ नहीं था। तपस्या महीना, जो तपस्या या अपनी शक्ति के प्रभाव में था। यहां यह अर्थ होता है कि जो प्राकृतिक दृश्य थे, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, जो प्राकृतिक व्यवहार था, प्राकृतिक व्यवहार, बरसात का आना, गर्मी पड़ना, सर्दी होना, हवा चलना, तेज हवा चलना, कम हवा चलना, शीतल हवा चलना, गर्मी हवा चलना, पत्तों की फड़फड़ाहट की आवाज आना, जानवरों की इधर उधर से भागने की, बोलने की आवाज आना, यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक रूप ही था, मानव निर्मित कुछ नहीं था। और इसी जगह पर लोग ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा का जिक्र करते हैं कि वह ब्रह्म अपने निस्वरूप में स्थित था, वो अपनी तपस्या में था। तपस्या का तात्पर्य होता है सामर्थ्य प्राप्त करना। तपस्या प्राप्त करने का तात्पर्य होता है, तपस्या का तात्पर्य यह नहीं होता कि घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या अर्थात भूख प्यासे रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना। तपस्या का तात्पर्य होता है अध्ययन करना, अभ्यास करना, विचार करना, खोजना और किसी चीज को प्राप्त करना। तो वो सब अपने आप में ही था, ना वो कहीं किसी प्रकार की कोई खोजने की प्रवृत्ति थी, ना सीखने की प्रवृत्ति थी। जो भी कुछ होता था, जो सब अपने आप में से ही होता था। ये मंत्र मूल रूप से ये बताता है
कि सृष्टि से पहले ना कोई प्रकाश था, ना कोई अंधकार था, ना किसी वस्तु का ज्ञान था, ना कोई वस्तु कैसे बनी, क्यों बनी, इसका कारण था। जो जल था, समुद्र तो था, लेकिन वह भी अज्ञान के अंधकार में ढका हुआ था। पता नहीं था कि ये समुद्र है, ये पानी क्या काम आता है। एक अज्ञात शक्ति का प्रभाव था। यहां भी ब्रह्म को जोड़ दिया जाता है। अज्ञात शक्ति का तात्पर्य यह होता है वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनकी अज्ञात शक्तियां थी, क्योंकि वो एक ऐसा समय भी था जब अग्नि भी नहीं मिली थी। जब अग्नि प्राप्त हुई तब उस अग्नि की शक्ति का पता चला। ऊर्जावान भी नहीं थे। शक्ति का, अग्नि का तात्पर्य ऊर्जा से भी होता है, प्रकाश से भी होता है। अग्नि का तात्पर्य कई जगह पर लगाया जाता है, जैसे हिरण्यगर्भ, उसकी भी हम बात करेंगे। जो हिरण्यगर्भा सूक्त है, ऋग्वेद में ही है, वो भी 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, जिसे हिरण्यगर्भा सूक्त कहते हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसे भी जानेंगे। हिरण्यगर्भा का तात्पर्य होता है हिरण्य अर्थात प्रकाशमान, अग्नि के समान, सोने के समान। हिरण्य कहते हैं सोने को। अब उस सोने को हम अगर अर्थ को लें तो सोने की तरह अग्नि होती है, उसका रंग अग्नि जैसा होता है, अग्नि जैसे प्रकाशमान होती है। तो अग्नि से ही जब बहुत सारी सृष्टि का रचना हुई है। जब अग्नि प्राप्त हुई, यहां यह भी बात सामने आती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो इस धरती को अग्नि के रूप में देखा। सबसे पहले ये जो पृथ्वी थी वो अग्नि के रूप में ही थी। धीरे धीरे ये शांत होती होती इस स्थिति में आई है। उस अग्नि के ही गर्भ में सारी सृष्टि रची हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। हिरण्यगर्भा उस अग्नि स्वरूप इस पृथ्वी में सारी सृष्टि समाई हुई थी। जब ये ठंडी हुई तब इसी में से वृक्ष, उपवन, वन, पर्वत, नदी, नाले सब इसी में से निकले। यहां हमें यह भी विचार करना चाहिए। तो ये अब यहां चूंकि लोग वेद वेदांत की बात उनके मत पंथ के आधार पर व्याख्या करते हैं तो वो ब्रह्म को ही मानते हैं, जबकि इसमें प्राकृतिक रूप से हम अगर देखें तो धरती का स्वरूप अग्नि के जैसा था, उसी में से सारी प्रकृति निकली। ये सब अंधकार अर्थात ऐसी स्थिति थी जो सूर्य के प्रकाश भी नहीं पहुंचता था। बड़े घने जंगल थे जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता था। ऐसी स्थितियां, ऐसे प्रमाण भी देखने को मिलते हैं जैन पुस्तकों में। उनमें ऐसा मिलता है कि ऐसे भयानक जंगल थे जो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। वहां हमें यह भी लेना चाहिए, अंधकार से तात्पर्य यह भी लेना चाहिए। अंधकार का तात्पर्य ज्ञान से भी लेना चाहिए। अंधकार का तात्पर्य गुफाओं में रहने के कारण से भी लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी लंबी लंबी गुफाएं हुआ करती थी जिनमें यह मानव रहा करता था, जहां प्रकाश की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वहां अग्नि जलाकर रोशनी करते थे। अब अपकीर्तम का तात्पर्य जिसका लक्षण नहीं था। अप्रकीर्तम, अपकीर्तम का तात्पर्य जो अपन ने ऊपर जो बात देखी, अप्रकीर्तम, यहां अप्रकीर्तम, अप्रकीर्तम का तात्पर्य होता था कि जो लक्षण
प्रकीर्त अर्थात तो दिखना, प्रकीर्त जो दिखे, जिसके कुछ लक्षण नजर आए, तो वहां पर उस लक्षणों के से रहित भी था। जल में भी बहुत सारी प्रकृतियां थी, जल में आच्छादित था, अर्थात जो समुद्र का जल था, नदी नालों का जल था, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रकृति छिपी हुई थी, क्योंकि जल से ही, जल में ही जीव को देह प्राप्त होना शुरू हुआ। सबसे पहले जो एक कोशीय जीव, जिसको विज्ञान एक कोशीय जीव कहता है, अमीबा कहते हैं, उसकी वहां पर सृष्टि हुई। एक कोशीय, बहुकोशीय, मछलियां, कछुए, मगरमच्छ, ये सब देहधारी जीव का निर्माण वहां पर होता होता पृथ्वी पर मानव देह का प्रारूप, ये सब जल में से निकला। तो यहां पर ये सूक्त कह रहा है कि जल में ही सब कुछ आच्छादित था, कुछ अंधकार में आच्छादित था और कुछ जल में। लेकिन जल का प्रमाण भी नहीं लगाया जा सकता कि जल कब था, कैसे बना, यह भी प्रमाण नहीं लगाया जा सकता था। इसके स्वरूप का उद्भव कैसे हुआ, यह भी पता नहीं था। ब्रह्मवादी यहां ये कहते हैं कि वो सब ब्रह्ममय था। यहीं पर ब्रह्मवाद का अपना शब्द भी टीकाकार यहीं पर समायोजित कर देते हैं। जबकि ब्रह्म कहां से आया? जब जल का पता नहीं था, वायु का पता नहीं था, अग्नि का पता नहीं था, कैसे बना, प्राकृतिक स्वरूप था, वहां ब्रह्म कैसे आ गया? यही हमें सोचना है। स्वाभाविक रूप से हम ये देखते हैं कि जड़ जो प्रकृति हम जो देख रहे हैं, ये थी, आज भी जैसा काम करती, आज उस समय भी वैसा ही काम करती थी। लेकिन मानव में उसको समझने की, सोचने की, इसमें गूढ़ रहस्यों को खोजने की तत्परता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी। इसलिए उस समय के ऋषियों ने यह श्लोक को लिखा कि उस समय कोई जानकारी में नहीं था।